सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव चोजन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। कोई भी बात चूज़ करने के बाद या कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न होता है उससे रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना। कोई भी लेट नहीं होना चाहता जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. So, if you are planning to do the chartered accountancy course or you have just started, then this video is for you. Hi, I'm Radhika and welcome to the place where I'm going to share with you the content related to the chartered accountancy course. Please do like this video, share and subscribe to this YouTube channel so that you do not miss any informative video that is coming to you next. सबसे पहले आज हम कवर करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, आपका एक एंट्री लेवल है जिसके थ्रू आप सीए कोर्स में एंटर करते हैं। सीए के 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड देन फाइनल्स। तो फाउंडेशन लेवल को आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप पहुंचेंगे इंटरमीडिएट में। तो फाउंडेशन के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो उसका इस तरह से होता है कि आप 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए कोई भी ज़्यादा बड़े क्राइटेरियाज नहीं हैं। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपका कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया इसमें नहीं है, कोई भी एज फैक्टर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। किसी भी एज में आप सीए कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसमें एक डायरेक्ट एंट्री सिस्टम भी होता है, बट वो डायरेक्ट एंट्री सिस्टम को मैं फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं करूँगी, इससे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीएफ कोर्स में एंटर कर सकते हैं, बट वो हम एक सेपरेट वीडियो, उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप उसकी सारी डिटेल्स देख पाएंगे। तो फाउंडेशन के बारे में अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो आपने 10th के बाद इसे एनरोल कर लिया। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम 2 बार होती है साल में, एक नवंबर में होती है, एक मई में होती है। तो अगर आपको मई अटेम्प्ट के लिए, किसी भी ईयर के अगर मई अटेम्प्ट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका एक स्टडी पीरियड का भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होना ज़रूरी है। आपको 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड का क्राइटेरिया दिया जाता है, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट से लेके एग्ज़ाम का मंथ, ये दोनों चीज़ में 4 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है। अगर आप मई अटेम्प्ट में अपीयर करना चाहते हैं तो ऑन और बिफोर 1 जनवरी ऑफ द सेम ईयर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म इनवैलिड हो जाता है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं मिलेगा उस अटेम्प्ट का। इस तरह से ये 2 ही क्राइटेरिया है, एक तो 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड और 10th का एग्ज़ाम पास होना, ये आपका रजिस्ट्रेशन के 2 क्राइटेरिया हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको फाउंडेशन कोर्स का बताऊं तो 10+2 का एग्जामिनेशन जैसे ही आप क्लियर करते हैं आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड देन 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया वो फुलफिल तो करना आपको हमेशा ज़रूरी है। दैट इज़ दीज आर द 2 मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज फॉर अपीयरिंग फॉर द फाउंडेशन कोर्स। इसके बाद मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो हम अब देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप सीए की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये लिंक मिलेगी। ये लिंक है यहाँ पे एसएसपी पोर्टल की, ये लिंक मैं आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस लिंक पे जाने के बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन कोर्स की अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दूँ तो ये 9200 इज़ अ मिनिमम चार्ज दैट यू नीड टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपका प्रॉस्पेक्टस चार्जेस 200 रुपीज़ इंक्लूडेड होता है। फिर उसके बाद 2 चार्जेस हैं जो ऑप्शनल हैं, टोटली अप टू यू। आप 200 रुपीज़ में सीए स्टूडेंट्स जर्नल का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड 400 रुपीज़ में आप मेंबर्स जर्नल का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपका टोटल फ़ीस हो जाएगा 9800 रुपीज़, बट दिस 600 रुपीज़ इज़ ऑप्शनल, 9200 रुपीज़ इज़ द मिनिमम फ़ीस। अगर आप इन फॉरेनर स्टूडेंट है या फिर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। $720 इज़ द मिनिमम फ़ीस एंड $780 इज़ द मैक्सिमम फ़ीस फॉर यू, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स जर्नल एंड मेंबर्स जर्नल। इसके बाद
चलिए अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में आपके 4 पेपर होंगे जिसमें आपका पूरा सी फाउंडेशन का कोर्स कवर किया जाएगा। पहले जो 2 पेपर हैं आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ ऑफ 100 मार्क्स एंड इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर। सेकेंड पेपर इज़ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें 60 मार्क्स का आपको बिजनेस लॉज के बारे में पूछा जाएगा एंड 40 मार्क्स का आपका पोर्शन बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पे रहेगा, जिसमें ये भी आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। थर्ड पेपर है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स आपका 40 मार्क्स का रहेगा, बिजनेस लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का रहेगा एंड स्टैटिस्टिक्स आपका अगेन 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका सेकेंड पेपर होगा। जो थर्ड पेपर होगा जो आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका फोर्थ पेपर रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज 100 मार्क्स का, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा 60 मार्क्स का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज रहेगा 40 मार्क्स का। ये फोर्थ पेपर भी है आपका ऑब्जेक्टिव। आपके फर्स्ट 2 पेपर्स है सब्जेक्टिव एंड सेकेंड 2 पेपर्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है। आपको हर राइट क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 मार्क, और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कटता है 0.25 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर आता है आपका पासिंग क्राइटेरिया ओवरऑल। अगर आप हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाते हैं और एग्रीगेट में आप 50% मार्क्स लाते हैं, तभी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है पास, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है फेल। तो जी हाँ, आपको पास होने के लिए दोनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा। आपको आपके पेपर्स, आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ताकि आप 50% एग्रीगेट भी क्वालिफाई कर पाएँ। 400 मार्क की आपकी एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपके 100 मार्क के 4 पेपर होंगे। एग्रीगेट आपका बनना चाहिए 200 या 200 के पार, तभी आप पासिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स कब आते हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स जैसे कि अगर आपका अटेम्प्ट मई है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी से मार्च के बीच में आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट है नवंबर तो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स जनरली आते हैं अगस्त से सितंबर के बीच में। इसके बाद ये पीरियड में आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। देन आपका एग्ज़ाम होगा मई एंड नवंबर। उसके डेट्स आपको ऑब्वियसली पोर्टल पे अपडेट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से हमेशा जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है रिज़ल्ट्स इसके जनरली अगर आप मई अटेम्प्ट देते हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है जुलाई में। जुलाई मंथ में नेचुरल कोर्स में रिज़ल्ट आ ही जाता है। अगर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आते हैं तो रिज़ल्ट्स का मंथ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो आपको टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपडेट मिल जाता है। और अगर आपका अटेम्प्ट है अगर आपका अटेम्प्ट है नवंबर, देन आपका रिज़ल्ट आता है जनवरी मंथ में। जनरली नॉर्मल कोर्स में जनवरी मंथ में ही रिज़ल्ट आता है और आपको इसका डेट भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपडेट मिल जाता है। तो चलिए, इसके बाद 2 वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंट्री सिस्टम एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम पूरा वेबसाइट का पोर्टल यहाँ पे ओपन करेंगे, जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो सारा देखेंगे। हम पूरा लाइव देखेंगे, सो वो वीडियो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी उस वीडियो के बाद। एंड आज हम इस वीडियो को इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CA फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स है या किसी पॉइंट पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, आपके क्लैरिफिकेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन पे रिलेटेड वीडियोज़ भी ज़रूर लेके आएंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।